Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Sudhi. Today topic is verbal communication. पिछली वीडियो में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? विदाउट वर्ड्स, जिसमें हम किसी भी वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन. इसके साथ साथ इनके दोनों पार्ट्स, दोनों टाइप्स कह सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. इनकी मीनिंग, इनकी एडवांटेजेस, लिमिटेशन दोनों को डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके मीनिंग से समझते हैं. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स. यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? सिंबल्स यूज होते हैं. सिंबल्स मीन्स रिटन और स्पीकिंग फॉर्म में. एक हेलो वर्ड है, अगर मैं इसको लिखूं HELLO, हेलो, ये क्या हो गया? रिटन फॉर्म में. ये क्या हो गया? सिंबल रिटन फॉर्म में. अगर मैं हेलो को बोल देती हूँ, बोल के बताती हूँ हेलो, तो ये क्या हो गया? ओरल फॉर्म में. मीन्स वर्बल के अंदर ओरल का भी यूज हुआ है और रिटन का भी यूज हुआ है. लेकिन अगर मैं हैंड्स मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज से हेलो करती हूँ, तो ये किसका हुआ? नॉन वर्बल का. क्या यहाँ पे रिटन का यूज हुआ? क्या यहाँ पे ओरल का यूज हुआ? नहीं हुआ. तो ये क्या हुआ? नॉन वर्बल. सिर्फ मूवमेंट हुई है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का यूज हुआ है, और यहाँ पे रिटन का भी यूज हुआ है और ओरल का भी. तो हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल दैट जनरली हैव अ यूनिवर्सल. अब यहाँ पे यूनिवर्सल मीन्स जनरल. जैसे हेलो, हेलो को सब जानते होंगे किस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सल जो है सिंबल्स का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाता है. किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. ओके, अब इसका हम जो फर्स्ट पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पे डिस्कस करते हैं. ओरल कम्युनिकेशन में इसका मीनिंग क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन रेफर टू द मैसेज दैट आर ट्रांसमिटेड अलाउड. मींस बोलकर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन. ओके, अब ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होती हैं? जो कम्युनिकेशन बोलकर किया जाता है मींस वहां पे फेस टू फेस होता है, और ये कहते हैं जैसे स्पीकर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेजेस होती है वो क्या होता है? क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा मींस ओरल कम्युनिकेशन होगा, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, वो क्या होगा? क्विकली होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक फीडबैक. जब आमने सामने बातचीत हो रही होती है तो वहां पे जो फीडबैक है वो भी सेंडर और रिसीवर का क्या होगा? क्विकली जो है वो फीडबैक भी रिसीव होगा. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी से मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर हमें उस कन्वर्सेशन के अंदर या फिर उस डिस्कशन के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, उसको स्टॉप करना है या उसको कंटिन्यू रखना है, तो हम उसमें इजीली कर सकते हैं. तो उसको क्या कहेंगे? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सोर्स. मीन्स यहाँ पे ये लेस एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पे जो है हमें पैसों की हमारी बचत हो जाती है. नेक्स्ट इज पर्सनल टच. जब हम अपने बात को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है. अगर वही चीज़ें अगर हम रिटर्न वे में करें तो वो इतनी जो है एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं पर्सनल टच भी इसके अंदर इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव सोर्स. जो ओरल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन के. ओके, जैसे हर चीज़ की एडवांटेजेस होती है तो उसके साथ साथ में उसकी लिमिटेशन भी होती है. तो अब हम डिस्कस करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन क्या है. फर्स्ट जो आता है वो है अनफिट फॉर लेंथी मैसेज. अगर हमें कोई लेंथी मैसेज सेंड करना है मीन्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के पास में इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, तो क्या हम ओरल फॉर्म में वो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वहाँ पे अनफिट होती है. अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर्स. अब जो पॉलिसी मैटर्स की अगर बात आती है तो वो रिटन में ही सही होती हैं, क्योंकि ओरल वे में या फिर स्पीकिंग वे में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिटन प्रूफ. बोली हुई बातों का कोई प्रूफ नहीं होता है. रिटन जो वे में अगर कोई कम्युनिकेशन है तो वही प्रूफ हमारे फ्यूचर में काम आता है. तो यहाँ पे क्या होगा? लैक ऑफ रिटन प्रूफ. यहाँ रिटन प्रूफ नहीं होता है. एक्सपेंसिव मैथड. कई बार ये एक्सपेंसिव मैथड भी हो जाता है. कैसे? जब कोई डिस्कशन है और वो डिस्कशन अगर कंटिन्यू अगर कोई लंबा खिंच जाता है तो वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी? एक्सपेंसिव हो जाएगी. ठीक है. लैक ऑफ क्लियरिटी.
कई बार ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है मीन्स फेस टू फेस है, वहां पे उन शब्दों से या फिर उस जो कन्वर्सेशन में है वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो कह सकते हैं समटाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, लैक ऑफ क्लियरिटी। ओके, नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ टाइम। कन्वर्सेशन के अंदर कई बार एक ही टॉपिक को हम इतना लंबा उस पर डिस्कस करने चले जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं मिस यूज ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज नेसेसरी। ओरल कम्युनिकेशन की अगर बात है तो वहां पर दोनों पार्टियों का अवेलेबल होना जरूरी है, तभी तो वो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो ये क्या थे उनका ओरल कम्युनिकेशन। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके, रिटन कम्युनिकेशन की मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, जैसे लेटर फॉर्म में होता है, ईमेल फॉर्म में, फैक्स, ये सब क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन। मीनिंग, इन रिटन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन द रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है या जो कम्युनिकेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट जो रिटन कम्युनिकेशन है उसकी एडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें आता है सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। अगर हमें लेंथी मैसेज मीन्स किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को हमें मैसेज सेंड करना है, तो ये उसके लिए सुटेबल रहता है। नेक्स्ट इज रिटन प्रूफ। अगर फ्यूचर में किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कोई प्रूफ की, तो ये जो रिटन प्रूफ होता है, मतलब रिटन जो कम्युनिकेशन है, काफ़ी बेटर रहता है यहाँ पे। क्लियर मैसेज, कोई भी चीज़ अगर बोल के बताई जाती है तो कई बार वो क्लियर नहीं होती है, बट अगर वो लिख के बताई जाती है तो वो क्लियर होती है, मीन्स वहाँ पे क्लियर मैसेज सेंड होता है। लेस एक्सपेंसिव मेथड, कोई चीज़ों को हम बोलकर बार बार बताने से हमारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है, लेकिन अगर हम उसको रिटन वे में देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो है लेस एक्सपेंसिव मेथड होगा, मीन्स वहाँ पे हमारे पैसों की बचत होगी। नेक्स्ट इज टाइम सेविंग, सेम हमारे उसके साथ साथ में क्या होगा, टाइम भी सेव होगा। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नॉट नेसेसरी। ओरल कम्युनिकेशन में क्या था, दोनों पार्टियों को होना जरूरी था, बट रिटन कम्युनिकेशन में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी एक साथ हों। ट्रू एंड इफेक्टिव, क्योंकि जो रिटन वे में होगा वो ट्रू भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। क्या होगी वो उसकी एडवांटेज। लास्ट इज कम्युनिकेशन एट अ डिफरेंट प्लेसेस। एक ही टाइम पर काफी सारे प्लेसेस पर अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो काफी सही रहेगा। इसी तरीके से हर चीज में लिमिटेशन भी होती है, तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, वो भी क्या है। अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन्स, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए रिटन कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं है। लैक ऑफ सिक्रेसी मीन्स यहाँ पे हमारा जो डाटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो चोरी भी हो सकती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है या चीज़ें हैं वो भी हमें रिटन फॉर्म में देनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। नो क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, और कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है, बट रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत हमें नहीं मिलता है। तो ये क्या थे, वर्बल कम्युनिकेशन के दोनों टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब दोनों का जो डिफरेंस है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, तो हम इजीली पता कर सकते हैं। जो इसकी एडवांटेजेस होगी वो इसकी लिमिटेशन होगी, जो इसकी लिमिटेशन होगी वो इसकी एडवांटेजेस। अगर आपको डिफरेंस ओरल और रिटन में चाहिए तो आप प्लीज़ मैसेज में कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी आपको वीडियो प्रिपेयर करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।